नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। सतना जिले के अमरपाटन में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अपराजिता बालिकाओं के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का समापन किया गया। समापन शिविर में राजमाता विजयराजे सिंधिया के सम्मान में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन में खेल और युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास अमरपाटन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें 10 छात्राओं को जिले के लिए चयनित किया गया और इन 10 छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रचार पीके द्विवेदी, कार्यक्रम संचालन खेल युवा कल्याण विभाग की ब्लॉक समन्वयक पूनम पटेल ने किया। इस अवसर पर पीटीआई नरेंद्र सोनी, मार्शल आर्ट के कोच आशीष पटेल, राजेंद्र विश्वकर्मा, निर्मला पटेल और छात्र छात्राएं मौजूद रही। जामताड़ा जिले के होमगार्ड जवानों ने 24 मार्च बुधवार से कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। होमगार्ड जवानों ने जिले के सभी कार्यालयों के समक्ष जाकर विरोध जताया। होमगार्ड जवान सुनीता कुमार तिवारी ने कहा कि 8 मार्च से रांची में होमगार्ड जवान अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की सोच सरकार की ओर से नहीं दिखाई दे रही। इसी के तहत पूरे राज्य में 24 मार्च से सभी होमगार्ड जवान कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उन्होंने कहा, पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर होमगार्ड जवानों और उनके वेतनमान को विभिन्न प्रकार का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों को साल 6 महीने में एक बार ड्यूटी मिलता है, वो भी जिसकी पकड़ मंत्री लेवल पर होती है उसे ही ड्यूटी मिलती है। बाकी होमगार्ड जवान बेकार हो जाते हैं। इसकी वजह से होमगार्ड जवानों के समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। से 8 मार्च से धरना का कार्यक्रम होमगार्ड गृह रक्षक रांची में बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं। जो सरकार हम लोगों की बातों एक बात के ऊपर भी ध्यान नहीं देती। 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद एक बार ड्यूटी मिलता है। सारे गृह रक्षक भुखमरिया के कारण परेशान हैं और यहाँ की सरकार हम लोगों को कुछ बात नहीं सुनती है, जबकि हम लोग हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से उपेक्षित हो रहे हैं। हम लोग सारे होमगार्ड, सारे जवान, जहाँ पूरे झारखंड के, आज यहाँ जामताड़ा का स्थिति ऐसा नहीं है, पूरे झारखंड के जवान उपेक्षित हो रहे हैं। इसलिए हम लोग आज 24 तारीख से हमेशा ड्यूटी बहिष्कार करने के लिए थाना पर आए हैं और वगैरह वगैरह जितने जगह हैं, जेल हैं, क्या कहते हैं, फिर डीएसपी गार्ड है, एसडीओ गार्ड है, सभी जगह होमगार्ड कार्यालय है, सभी जगहों पर हम लोग जाके उनको विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हाँ, डीसी आवास है, माने जितने हैं सब गृह रक्षक जामताड़ा के विरोध करेंगे। सिर्फ जामताड़ा के ही नहीं, पूरे झारखंड के समस्त जिला आज से 24 तारीख से विरोध प्रदर्शन क्या बोले, बहिष्कार, ड्यूटी बहिष्कार। हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे जब तक हम लोगों को बिहार की तरह मांग को पूरा नहीं देंगे, सरकार कुछ हम लोगों के ऊपर नहीं ध्यान देगी, तब तक हम लोग उनकी बातों पर नहीं जाएंगे। हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग वैसे भी बेरोजगार रहते हैं। 8 साल 10 साल में एक बार ड्यूटी मिलता है, कभी मिल गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस की सरकार चलती है, जिसका मंत्री का आदमी है उसका ड्यूटी मिलता है और गृह रक्षक सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए हम लोग आज से लगातार बहिष्कार किए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर फलाहे इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
सोसाइटी के लोगों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की। मुस्लिम बुद्धिजीवी वसीम रिजवी द्वारा कुरान पाक की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सोसाइटी कड़े शब्दों में निंदा करती है। दरअसल कुरान आसमानी किताब है जिसका सम्मान हर धर्म के लोग करते हैं। अदालतों में जहाँ एक तरफ पवित्र पुस्तक गीता होती है तो दूसरी तरफ कुरान पाक को रखा जाता है। कुरान की किसी भी आयत मुबारका से आतंकियों और आतंकवाद का समर्थन नहीं होता और ना ही आतंकवाद से इस्लाम का कोई संबंध है। वसीम रिजवी ने भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी शिकंजे से बचने और किसानों के आंदोलन और दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से आम लोगों की ध्यान हटाने के लिए अपनी सियासी आकांक्षाओं के इशारे पर जिस अंदाज से कुरान पाक को निशाना बनाया, उससे न केवल सारी दुनिया भर की मिलते इस्लामिया बल्कि आम लोगों में भी रोष है। इससे सोसाइटी मांग करती है कि वसीम रिजवी के खिलाफ विभिन्न कड़ी धाराओं पर रासुका में मुकदमा कायम कर उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि देश में शांति, अमन तथा सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तहरीक फलाह इंसानियत मुजफ्फरनगर। किस तरह का आज ज्ञापन दिया है? वसीम रिजवी शख्स ने जो कुरान करीम के ख़िलाफ़ रिट दाखिल की है तो उसकी मजम्मत में हमने राष्ट्रपति महोदय को एक मेमोरेंडम डीएम साहिबा के ज़रिए से दिया है। क्या मांग की है इसमें ज्ञापन में? वसीम रिजवी एक जराइम पेशा शख्स है, वो जेल के अंदर होना चाहिए, उस पर रासूका लगनी चाहिए। उसने अमन को ख़राब करने के लिए और धार्मिक सौहार्द को बर्बाद करने के लिए कदम उठाया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के द्वारा आदिवासी समाज के प्रति दिए गए बयान को लेकर आदिवासी छात्रों में भारी रोष है। हाथों में तख्ती लिए बाबूलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया और सुभाष चौक पहुंचे, जहां रैली सभा में तब्दील हो गई। बताते चले कि बीते दिनों बाबूलाल मरांडी द्वारा आदिवासी समाज को जन्म से ही हिंदू है जैसे बयान देते आ रहे हैं। इस बयान को लेकर छात्राओं ने आक्रोशित होकर जामताड़ा इंदिरा चौक में बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन किया। इस मौके पर उबीलाल टूडू ने कहा कि बाबूलाल मरांडी विगत कुछ दिनों में जिस तरह से आदिवासी विरोधी बयानबाजी की हैं कि आदिवासी जन्म से हिंदू है, लेकिन हम लोग जन्म से हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू से हम लोगों का सभ्यता बिल्कुल अलग है। हिंदू मूर्ति के पुजारी हैं, हम आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। आदिवासी जन्म से सरना धर्म को मानते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं और अब फिर से यदि आदिवासी को हिंदू बताया गया तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। मेरा नाम उबीलाल टूडू हुआ और मैं जेसीएम का कार्यकर्ता हूं। और बाबूलाल मरांडी विगत कुछ दिनों में जिस तरह से आदिवासी विरोधी बयानबाजी किए हैं कि आदिवासी जन्म से हिंदू है, लेकिन हम लोग जन्म से हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू से हम लोग का सभ्यता बहुत ही अलग है। इसके बावजूद भी बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं। इसलिए आज हम लोग छात्र एकता आदिवासी छात्र हम लोग मसल जुलूस के तहत हम लोग ये प्रोग्राम बनाए कि नहीं, अगर आदिवासी अगर हिंदू रहते तो हम लोग का हिंदू के अलावा बहुत कुछ मिलता, लेकिन हम लोग का सभ्यता ही अलग है। इसलिए हम लोग उसको दहन किए ताकि बाबूलाल मरांडी को पता चले कि हम लोग जन्म से हिंदू नहीं है। हम लोग का रहन सहन, खाना पीना, पूजा पद्धति जो भी है हिंदू से बहुत अलग है। इसका मतलब प्रतीत होता है कि बाबूलाल मरांडी जी संघ के गुलाम है। गुलामी के चलते आज अपने उल्टा जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वो आरएसएस के गुलामी के चलते उसका बयान जो है कि आदिवासी विरोधी हो रही है। इसलिए हम लोग जोरदार से उसका विरोध करते हैं। जलाया है जी, मैं बाबला हंसदा और आज हम लोग बाबूलाल मरांडी जी के पुतला दहन किए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी खुद आदिवासी होते हुए अपने आप को हिंदू बता रहे हैं और पूरे आदिवासी समाज को हिंदू बता रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है। और बाबूलाल मरांडी को ये मैं सचेत करना चाहता हूँ कि आज हम लोग पुतला दहन किए। पुतला दहन के माध्यम से आज हम लोग उसको सूचना देना चाहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी अगले समय इस टाइम की बयानबाजी करते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे या आंदोलन करेंगे। जालौन की सर्विलांस और उरई कोतवाली पुलिस को संयुक्त रूप से बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया जो बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी के नाम पर ठगा लेते थे। पकड़े गए ठगों के पास पुलिस ने कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए, जिनके आधार पर ठग युवक युवती को नौकरी देने का वादा करते थे और उनसे रुपये ऐंठ लेते थे। पकड़े गए ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि बांदा जनपद के शुक्ला निवासी ब्रजेंद्र
सिंह ने उरई कोतवाली क्षेत्र के 3 लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद उरई कोतवाली पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से ठगी करने वाले गिरोह के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। सर्विलांस की टीम की मदद से ठगी करने वालों की लोकेशन ट्रेस करते हुए भदोही जनपद के ग्राम खमरिया निवासी सनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उरई कोतवाली के इलेक्ट्रिक्स स्कूल के पास रहने वाले राहुल और प्रांशु और कानपुर नगर में रहने वाले राजकुमार को गिरफ्तार किया। ये लोग गिरोह बनाकर बेरोजगार युवक युवतियों की संविदा पर नौकरी दिलाने के लिए पैसा ऐंठ लेते थे और इन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दे देते थे। अब तक 2,60,000 की ठगी कर चुके हैं और पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया। दिनांक 26/2/2021 को बांदा के ब्रिजेंद्र सिंह सना पमर सिंह और उसके साथी राकेश सिंह और जय सिंह, इनके साथ ठगी की गई थी। एक गिरोह है जो फर्जी नियुक्ति पत्र और कागजात बना करके विभिन्न विभागों में नौकरी देने का झांसा दे करके फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी कर देता है। ये मुकदमा कायम हुआ था फरवरी में। कोतवाली की पुलिस और साइबर सेल द्वारा इस FIR के बाद सूचना को ट्रेस किया गया और उसमें इस गिरोह को पर्दाफाश हुआ है। इसमें जो मुलजिम है 3 गिरफ्तार हुए हैं। ये राहुल और प्रियांशु पुत्र जयराम, ये उरई जालौन का ही है। राजकुमार पुत्र इसके चकेरी रोड कानपुर नगर, और एक सनोज कुमार सना राम सजीवन, ये औरैया जिला भदोही। ये तीनों पूरी गैंग बना करके ये बेरोजगार युवकों को झांसा देते थे एक्चुअल में। तो इनके खिलाफ जो है 406, 420, 504, 507 का मुकदमा कायम था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इसमें 467, 68, 69 और 71 की भी बढ़ोतरी की गई है। इनके पास से तमाम वो फर्जी दस्तावेज, सील, मुहर, नियुक्ति पत्र। सर, इस प्रकार के झांसा कहीं जनपद के बाहर भी कहीं देते हैं, इनका कोई आपराधिक और अभी तक जो जानकारी हुई है इनको दिया था और इनके बारे में और ज़रूरत पड़ेगी तो रिमांड पे लेकर के हम लोग पूछताछ करेंगे। सर, किसको हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।